2 दिसंबर 2019 यही वो तारीख है जब सिरोही के लोगों ने सिरोही नगर परिषद की तवारीख यानी इतिहास बदला। सिरोही में करीब 4 दशकों के बाद बहुमत के साथ कांग्रेस का बोर्ड बनवाया और कांग्रेस के सभापति ने इसी तारीख को पदभार ग्रहण किया। 35 में से 22 पार्षदों को जिताकर सिरोही के लोगों ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा के विश्वास पर नगर परिषद को कांग्रेस के हवाले किया। विश्वास इस बात का था कि वो नगर की सरकार के माध्यम से सुराज देंगे, वो सुराज जिसे गवर्नेंस कहते हैं, और संयम लोढ़ा उन्हें चुनकर भेजने वाले मतदाताओं को कोरोना में चिकित्सा मिल जाने को उनके द्वारा दी जाने वाली गवर्नेंस बताकर इतनी श्री मान लेते हैं। लेकिन क्या यही सुराज है? यही वो गवर्नेंस है जिसके लिए सिरोही के लोगों ने संयम लोढ़ा को यहाँ की नगर परिषद सौंपी थी? ये जानने के लिए पहले संयम लोढ़ा के उस भाषण का अंश सुनिए जो उन्होंने 2 दिसंबर को सभापति महेंद्र मेवाड़ा के पद ग्रहण समारोह में दिया था। लगातार हम लोग गुलामी में रहे और लंबी गुलामी ने हमारी मानसिकता भी गुलाम जैसी बना। राजनीतिक रूप से तो पिछले 70 साल से हम लोग आजाद हैं, वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन चुनने के बाद में सवाल करने की हमारी आदत नहीं बनी। चुन करके चला जाता है, फिर वो 5 साल शकल दिखावे या नहीं दिखावे, 5 साल आपकी सूद ले या नहीं ले, या जहां चुनकर भेजा है वहीं बैठा रहे, हम उससे कोई मतलब नहीं रखते और उससे जो हमारे काम होने चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं होता। तो सबसे जरूरी तो यह है कि हम ये आदत डालें। आज न केवल नगर परिषद के पिछले 10 महीने में आपने 3 बार बोल दिया, जयपुर की सरकार चुनी है, दिल्ली की सरकार चुनी है, नगर परिषद चुनी है, इन सब से हमें काम। और जब तक आप बोलना नहीं शुरू करेंगे, दबाव नहीं बनता। जनता के बोलने से दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है कि मैं जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे। अब आप बताइए, सिरोही है, जिला मुख्यालय है, दुनिया भर के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और उनके निवास से कुछ मीटर दूरी पर भी कैसे हालात रहते हैं, नैतिक रूप से भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, इसलिए स्थितियां बिगड़ती चली जाती है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि थोड़ा समय निकाल करके हम सबको ये प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, जिससे काम भी हो और हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत हो और लोगों का भी प्रजातंत्र में भरोसा बढ़े। अभी हमारे सभापति महोदय ने एक बात कही है कि वो एक लगाएंगे क्या डिब्बा कंप्लेन के लिए। मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप एक हेल्पलाइन क्रिएट करिए, एक टेलीफोन नंबर रखिए और उस पर 24 घंटे आदमी बैठना चाहिए, 8-8 घंटे की ड्यूटी पर। तो ये जो समस्याएं हैं, आवारा पशु की समस्या है या सफाई की समस्या है या लाइट की समस्या है, उसकी 24 आवर्स हियरिंग हो। सिरोही शहर में मैंने खुद ने पिछले इस साल में मैंने देखा है, मैं बैठने गया इधर ये सेंट पॉल के पीछे की तरफ, 2 बंदे रात को वो बात करो आपकी, हाँ बेटा वो बोले पर से बात करो, मतलब वो बंदे रहा, कई गलियों में अंधेरा रहा। मैंने फोन किया अथॉरिटी को तो कैसा वो किसी कारण से हो गई। मैं यहाँ आ गया, अहिंसा सर्कल झुब्बा घाट में आ गया, यहाँ भी अंधेरा। तो ये चीजें तो मैंने खुद ने देखी, लेकिन मैं नगर पालिका के स्टाफ से भी ये विनती करूंगा कि आपको अपना काम करना है। अब यदि इस तरह की चीजें सामने आई तो फिर हमें दोष मत देना। प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, लेकिन काम के मामले में कोई समझौता नहीं। इस भाषण में संयम लोढ़ा ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनकी राय है कि बिजली, सफाई आदि समस्याओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, इसके माध्यम से सिरोही के लोग 24 घंटे अपनी समस्या का निस्तारण करवा सकें।
यही नहीं, वो इसी भाषण में चेतावनी देते हुए सुने जा सकते हैं कि नगर परिषद भी अपनी कार्य प्रणाली बदल ले। यही दोनों वाक्य जो वो इस भाषण में बोल रहे हैं वो गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो 4 साल में संयम लोढ़ा सिरोही शहर को नहीं दिलवा पाए। इस वीडियो में वो 2 बातें बोलते नजर आ रहे हैं, एक जनता के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन, दूसरी नगर परिषद अपनी कार्य प्रणाली बदल ले। तो क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसके विपरीत संयम लोढ़ा ने अपने कार्यकाल में सिरोही नगर परिषद में अनिल झिंगुनिया जैसा ऐसा अधिकारी बैठाया जिसने कांग्रेस के पार्षदों को हेल्पलेस कर दिया। क्या गवर्नेंस ये थी कि पार्षद इस हद तक हेल्पलेस हो जाएं कि उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं मिले? पट्टे लटकाए और अटकाए जा रहे थे, लेकिन पार्षदों की कोई सुन नहीं रहा था। इस वीडियो में संयम लोढ़ा कह रहे हैं कि आप आवाज उठाइए, तो फिर झिंगुनिया की शिकायत लेकर पहुंचे पार्षदों को शहर के गड्ढे गांवों से भरने के ताने देकर अनसुना करना गवर्नेंस के किस मॉडल का हिस्सा था? जनता की सुनवाई तो दूर, इस अधिकारी ने जनता के लिए सिरोही नगर परिषद में अपना चैम्बर का दरवाजा भी बंद कर दिया और उसकी अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को उसमें घुसने की रोक लगा दी। आखिर ये कौन सी गवर्नमेंट थी? जबकि जनवरी 2018 को नगर परिषद के बाहर कांग्रेस के धरने में खुद लोढ़ा ये कहते सुनाई दे सकते हैं कि नगर परिषद अधिकारियों का घर नहीं है, जनता के पैसे पर उन्हें तनख्वाह देकर वहां बिठाया गया है। विधायक संयम लोढ़ा के अनुरोध पर सिरोही में बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर देने वाले दानदाता के 69 के पट्टे को अनुचित मांगों के कारण अटकाने के आरोप लगने वाली नगर परिषद की व्यवस्था संयम लोढ़ा की नजर में बेहतर गवर्नेंस का मॉडल है, या पेंशनर समाज के एक बुजुर्ग के 69 के पट्टे को लंबे अरसे तक अटकाए रखना और इसकी शिकायत विधायक के पास पहुंचने पर काम होना, लेकिन इसके बाद भी झिंगुनिया जैसे अधिकारी का यहां से टस से मस नहीं होना संयम लोढ़ा का आदर्श गवर्नेंस का मॉडल है। सिरोही के एक पेट्रोल पंप की अनापत्ति निरस्ती के लिए नगर परिषद में विशेष दरबार सजाया जाता है। इस दरबार में लिए निर्णय के खिलाफ कोई व्यक्ति न्यायालय चला जाता है और स्टे ले आता है, और इसके लिए केवियट नहीं लगाने वाला अधिकारी सिरोही चिकित्सालय में कुत्तों द्वारा बच्चों को नोच खाने तक यहाँ राजनीतिक संरक्षण में रहता है। तो ये मॉडल आखिर किस गवर्नेंस का है? देश भर में किरकिरी के बाद जिला कलेक्टर की पहल पर वो हटा नहीं, तो तब भी वो हटाया नहीं जाता। एक बार मान भी लिया जाए कि सिरोही नगर परिषद को झिंगुनिया जैसे आयुक्त देने में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा का कोई संरक्षण नहीं था, तो फिर उनकी ही विधानसभा के एक मासूम बच्चे को नोच कर खा जाने वाली हद तक लापरवाही की सजा पाया अधिकारी आबू रोड कैसे लग जाता है? उसका आबू रोड में लगने के बाद खुद संयम लोढ़ा के गुट के पार्षद उसका अभिनंदन करने की गुस्ताखी आखिर कर कैसे लेते हैं? सिरोही नगर परिषद में आयुक्त चैम्बर में सिरोही शहर के ही लोगों के घुसने की पाबंदी लगाने वाले आयुक्त के आबू रोड पोस्टिंग के बाद इसी तरह की शिकायत आबू रोड हवाई पट्टे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की गई थी। इस समय वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री के सामने उस अधिकारी के संरक्षण में पैरवी करने वाला कौन था? अगर सिर्फ कोरोना में मेरा और आपका उपचार करवाना ही गवर्नेंस का मॉडल होता तो पंचायत राज चुनाव में इसी सेवा के बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने के बाद भी सिरोही और शिवगंज में जनता कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देती। अगर विकास ही गवर्नेंस का मॉडल होता तो रिद्धि सिद्धि और अर्जुन नगर जैसी खाली कॉलोनियों में सड़क बनाने का प्रस्ताव देकर सिरोही की जनता का पैसा बर्बाद करवाने वाला पूर्व पार्षद लोढ़ा पर आयोजनों के माध्यम से शहर का पैसा बर्बाद करने का आरोप नहीं लगा पाता। यदि ढांचागत विकास ही गवर्नेंस की परिभाषा होती तो सिरोही के खसरा नंबर 12-18 के घोटालों पर चुप्पी साधने वाला पूर्व पार्षद सिरोही विधायक के कार्यकाल पर यह कहकर उंगली नहीं उठा पाता कि जावाल के फर्जी पट्टों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। यदि 16-16 घंटे काम करने का दावा करने के बाद भी सिरोही विधानसभा में संयम लोढ़ा को कोई नहीं हरा सकता कि दावे की बजाय ये बात की जाए कि मुकाबला कांटे का है, तो ये तय है कि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा की गवर्नेंस की परिभाषा और सिरोही के आम मतदाता की गवर्नेंस की परिभाषा अलग अलग है।